नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर जो है हम भाषा शिक्षण से संबंधित जो है क्लासेस करवा रहे हैं। ओके, इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, हमने जो है इसके अंतर्गत भाषा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और स्वरूप, हिंदी भाषा। आज हम देखने वाले हैं प्रथम भाषा के रूप में हिंदी। यहाँ पे नहीं आया है मगर इसे जोड़ना है। ओके, प्रथम भाषा के रूप हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले मेरा एक अनुरोध है कि जो भी नया व्यूअर आता है इस वीडियो पर या इस चैनल पर, तो पहले इसके पहले के वीडियो, इस वीडियो से पहले के वीडियो जो है उसे देखिएगा, तभी जाके जो है मेरी क्लासेस आपको समझ में आएगी। तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो एक सीरियल की तरह देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, तब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा। और बाकी जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा एक जो है रिक्वेस्ट है कि आपसे मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ। जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं उससे आपको कुछ सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप क्या करते हो, एक कमेंट तो ज़रूर देना फीडबैक के तौर पर। ओके, और जैसे ही आप फीडबैक दोगे उसके अनुसार जो है हम जो है वीडियो में चेंजेस लाते जाएंगे और अच्छा सा समझाएंगे आपको। एकदम जो है रियल एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं हम, ना कि कोई उदाहरण जो है किताबी उदाहरणों को हम नहीं ले रहे हैं। अगर वहाँ पे है तो भी हम जो है हमारा जो यानी रियल एग्जाम्पल है उसी को लेकर हम जो है आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो आप सभी को तो फीडबैक देना है। फीडबैक अगर दोगे बढ़िया रहेगा। ओके, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारी क्लासेस आपको समझ में आ रहा है तो फीडबैक देना भूलिए मत। ओके, तो हमने जो इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, आज का वीडियो पहले हम देखेंगे प्रथम भाषा यानी प्रथम भाषा किसे कहते हैं। पहले क्या देखेंगे, प्रथम भाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ओके, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम हर शब्द को, पहले हमने क्या किया, भाषा को देखा, फिर पहले तो अर्थ को देखा, फिर परिभाषा क्या होती है उसको देखा, फिर महत्व को देखा, उसके बाद भाषा की प्रकृति को देखा, भाषा के स्वरूप को देखा, फिर बाद में पहले हिंदी भाषा को देखा। तो आज हम क्या करेंगे, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को देखेंगे। तो प्रथम भाषा किसे कहते हैं, ऐसे हर जो सिलेबस में लगा हुआ है उसी को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और यह जो क्लासेस है एपी और तेलंगाना के लिए है। ओके, एपी और तेलंगाना दोनों के लिए है। एपी के लिए 20 अंक दिए जाएंगे इससे भाषा शिक्षण से, और तेलंगाना के लिए 16 अंक दिए जाएंगे। तो लगभग समान है। इसके अंतर्गत तेलंगाना वालों के लिए भाषा विज्ञान नहीं है। ओके, तो वह जो है एपी के लिए है भाषा विज्ञान। वो हम पढ़ाएंगे दोस्तों, आप लगातार तैयारी करते रहेगा, जितना स्पीड हो उतना हम स्पीड करवाएंगे। और एक सूचना आपको देनी है यह कि हम प्रीवियस ईयर के जो ऑल स्टेट भाषा शिक्षण से संबंधित ऑल स्टेट में जितने भी एग्जाम्स हुए वहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर बिट्स आपको सेट करके देंगे। ओके, करवाएंगे, सेट करके वो करवाएंगे। उससे तो देखो, वो देखे ये देखे तो समझो आपका 16 अंक पक्का हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, तो हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपको समझाएंगे। ओके, कांटेक्ट करोगे तो हम आपको डिटेली अच्छा सा समझा देंगे कि भाषा शिक्षण को कैसे पढ़ना है। चिंता नहीं करना है, 16 के 16 अंक भी ला सकते, बस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आ जाएंगे। ओके, तथ्यात्मक से कहीं कहीं जाते हैं, जब भी तथ्यात्मक प्रश्न आता है कभी कभी जाता है, मगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से कभी भी प्रश्न नहीं जाएगा, मैं तो दावा करता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते, देर नहीं करते हुए। ओके, आज हम इस वीडियो में जो है प्रथम भाषा किसे कहते हैं उसी को देखेंगे। चलिए, प्रथम भाषा जिसे मातृभाषा, मूल भाषा भी कहा जाता है, वह पहली भाषा है जिसे कोई व्यक्ति बचपन में जन्म के बाद
अपने परिवार आसपास के वातावरण से सबसे पहले सीखता है वही क्या है, प्रथम भाषा है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जो अपने माता पिता से और जो अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं हम, मातृभाषा या मूल भाषा कहते हैं। यह व्यक्ति स्वाभाविक और सबसे अधिक प्रयुक्त भाषा होती है, यानी यह व्यक्ति की यानी स्वाभाविक यानी ये नेचुरल, वो जो है नेचुरली सीखता है, कोई व्याकरण के नियम नहीं रखता है, व्याकरण के कोई भी नियम नहीं रखता है, वो स्वाभाविक नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से वो सीखता है। और ये बहुत ही प्रयुक्त है, उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होती है। तो उस भाषा से हम उस समाज की जो है संस्कृति और सामाजिक स्थिति को हम देख सकते हैं, भाषा से हम निर्धारित कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसकी संस्कृति को और समाज को भी हम उस भाषा के समाज को हम जब भी किसी को सुनेंगे तो हम उससे जो है सांस्कृतिक चीज़ें को भी हम समझ सकते हैं। तो इसका जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा बनता है। तो ये रहा भाषा, यानी प्रथम भाषा किसे कहते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद स्वाभाविक तौर पर या नेचुरली जो माता पिता से और अपने परिवार से, दूसरों से नहीं, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है वो भाषा जो है प्रथम भाषा कहलाती है, और उसे हम मातृभाषा और मूल भाषा भी कहते हैं। तो देखिए भाषा के दो रूप हैं, भाषा कितने रूप हैं, दो रूप है। तो पहली है जो है स्वभाषा या मातृभाषा। देखो मातृभाषा को क्या क्या कह रहे हैं, मूल भाषा भी कह रहे हैं, ओके, स्वभाषा भी कह रहे हैं। इन चीज़ों को याद रखो। मूल भाषा शब्द आते कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, कंफ्यूज तो असल नहीं होना है, ओके। स्वभाषा फिर भी नहीं होना है, ओके, यानी मातृभाषा के प्लेस पे प्रथम भाषा आए, स्वभाषा आए, मूल भाषा आए, इसको कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो दूसरा है इतर भाषा या अन्य भाषा, इतर भाषा या अन्य भाषा। तो यानी भाषा के दो रूप है यहाँ पे, और इतर भाषा के अन्य दो रूप हैं, इतर भाषा के भी दो रूप है। वह कौन से, वह देशी और विदेशी। तो देशी किसे कहते हैं, जो बच्चा भाषा सीखा है। तो देशी कौन सी है, देखो पंजाबी, ओके, पंजाबी, हरियाणवी, हरियाणवी, ओके, तेलुगु, मराठी, ये कौन सी भाषा है, ये जो है देशी भाषा है। तो विदेशी भाषा कौन से, अंग्रेजी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ओके, इस तरह के जो भाषा है ये विदेशी भाषा है। समझ में आया। देशी विदेशी भाषा के भी दो भाग हैं। कैसे, देखिए समान स्रोत, भिन्न स्रोत। समान स्रोत यानी स्रोत किसे कहते हैं, रिसोर्स, जो एक हमारे पास कोई, आपको कैसे समझाओ, स्रोत का मतलब है एक जो है वस्तु है, वहीं से जो है दूसरी जो है वस्तु उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, स्रोत। तो ये अगर वस्तु है, यहाँ से अगर छोटे छोटे डब्बों से यानी बना लिए समझो यहाँ से, तो इन वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट कर डिजाइन कर दिए, तो ये कहाँ से आए भाई, तो ये इस स्रोत से आए, समझ में आया। तो वो है, तो समान स्रोत, ये एक भाषा है और एक भाषा है, एक भाषा है, मगर ये भाषाएं कहाँ से आई है, तो इस भाषा से आई है। आर्य भाषाएं आपने देखा है, ओके, ओके, आर्य भाषाएं तो आपने देखा है। भरोपीय भाषा देखा है, भरोपीय भाषा है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ओके। भरोपीय भाषा क्या होती है, उसको भी आपको समझाएंगे। और आर्य भाषाओं के बारे में हमें बताया, तो समझो ये एक भाषा है, ओके। और यहाँ पे अलग अलग भाषाओं का जो उद्भव हुआ है, समान स्रोत, तो उसे क्या कहते हैं, हम समान स्रोत कहते हैं, यहीं से जो है इनका उद्भव हुआ है। तो समझ में आया। भिन्न स्रोत यानी अलग अलग, एक भाषा एक से, एक भाषा एक से जब आती है, तो उस तरह से है दो स्रोत है, देशी विदेशी भाषा के भी दो स्रोत है। जब हम भाषा का उद्भव और विकास, भाषा का जो है उद्भव और विकास पढ़ते हैं, उस समय जो है आपको ये चीज़ डिटेली समझ में आएगी। इतना तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, समझ में आया। मैं वहाँ पे आपको याद दिलाऊंगा जब भी पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो बालक मानसिक दैहिक रूप से स्वस्थ है, वह जन्म के 6 मास बाद, जन्म के कितने, 6 मास,
ये कहाँ से लिया है? ये भाई योगेंद्र जी की किताब से पढ़ा रहे हैं हमको। जो 6 मास के बाद ही अपनी स्वभाषा या मातृभाषा को धीरे धीरे ग्रहण करना लगता है। कौन? जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही 6 मास होता है तब वो क्या करता है? स्वभाषा यानी मातृभाषा को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करने लगता है। ओके, उसके साथ देखिए, वही बच्चा 2.5-3 वर्ष का बालक अपने परिवार में अगर हो गया, समझो, वो आस पड़ोस का मतलब अड़ोस पड़ोस नहीं, आस पड़ोस यानी उसके बाजू में जो है पड़ोस है, उसके बाजू में जो एक ही यानी भाषा बोलते हो उसे कहते हैं। बाल मित्रों और अपने माता पिता के परिचितों के संपर्क में जब आता है, बड़ी तीव्र गति से मातृभाषा को ग्रहण करने लगता है। यहाँ पे अड़ोस पड़ोस यानी पंजाबी वाला रहा, ओके, वैसा नहीं बेटा, पंजाबी वगैरह आस पड़ोस का मतलब ही वही है। यहाँ पे एक मराठी वाला है, समझो, मराठी, ओके, यहाँ पे तेलुगु वाला है, तेलुगु, ओके। अगर ये बच्चा बड़ा होकर ये क्या है, हिंदी का बच्चा है, तो आस पड़ोस में ये लोग रहे तो मातृभाषा कैसे होगी भाई? इसकी मातृभाषा मराठी हिंदी होगी ना, तो मराठी वाला ऐसा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो आस पड़ोस में यानी एक ही भाषा बात करने वाला उसे कहते हैं। तो ये भी भाषाएं पढ़ सकते हो, यानी सीख सकता है, मगर बाद में उसकी चर्चा करेंगे। ओके, ग्रहण कर लेता है बिना पाठशाला गए, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, सहज रूप से अपने विचार अपने परिवार में पालित पोषित होते हुए जिस भाषा को वह सबसे पहले सीखता है वह कौन सी भाषा है? ना उसे औपचारिक यानी व्याकरण के तौर पर, यानी अब फॉर्मली ऑफिशियली वो कभी स्कूल नहीं गया है, हम तो कभी भाषा के बारे में वो पढ़ा नहीं, तो सहज रूप से जब वो भाषा सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वभाषा या मातृभाषा या प्रथम भाषा। मैंने बताया ना, इन चीज़ों को याद रखो बेटा, ये अगर चीज़ें भूल गए तो गए, समझो। स्वभाषा किसे कहते हैं? स्वभाषा के बारे में समझो। स्वभाषा शब्द डालकर आपको प्रश्न बनाया दिया, समझो, खत्म, आपके फीस उड़ जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, हमने प्रत्येक करके आपके लिए नोट बनाया, देखें। प्रत्येक स्वस्थ बालक या व्यक्ति कैसे, ये प्रत्येक व्यक्ति कैसे, तो प्रत्येक स्वस्थ बालक की कोई न कोई प्रथम यानी प्रथम भाषा अवश्य होती है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। यानी हर व्यक्ति की अपनी अपनी मातृभाषा होती है, ये हम सभी को पता है, हम वहीं से आए हैं। मेरी जो मातृभाषा होगी तेलुगु और मराठी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जो मातृभाषा है वो है मराठी। कौन सी है? मराठी जो है मेरी मातृभाषा है। मैं ऐसे ही तेलुगु सीख लिया, यानी समाज में जो है जो बोली जाती थी भाषा, उसको सुन सुन कर ग्रहण कर कर धीरे धीरे करते हुए मैंने क्या किया? तेलुगु भाषा भी सीख ली। तो ये है, समझ में आया? तो ये मेरी मराठी जो है मातृभाषा है। देखिए, आमतौर पर मातृभाषा क्षेत्रीय बोली हुआ करती है। मातृभाषा क्या होती है? क्षेत्रीय बोली है। क्षेत्र का मतलब है एक एरिया। क्षेत्र का मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया, इस एरिया की जो बोली होती है वो यहाँ इस जिस एरिया में वो रहते, समझो हमारा एक गांव ले भाई, आपको समझा देता हूँ। मेरा एक गांव है, ये जो है मेरा गांव है, यहाँ पे जो है सभी लोग मराठी बात करते, सभी लोग क्या करते हैं? मराठी बात करते हैं। ओके, तो आमतौर पर मातृभाषा क्षेत्रीय बोली होती है। इस क्षेत्र में हम रह रहे हैं तो एरिया में हमारी जो भाषा है मराठी है, तो ये क्या है? मातृभाषा होती है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, उदाहरण आगरा, मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर आदि में बालक की मातृभाषा उस क्षेत्र की ब्रज बोली है। उस क्षेत्र की क्या है? ब्रज बोली है। हमारा जो है मंडल, यहाँ पे मंडल है, ओके, ये मंडल है, इसके अंतर्गत हमारा जो गांव है ये गांव है, ये हमारा गांव है। आपको अच्छा सा समझाता हूँ। ओके, ब्रज बोली का प्रयोग वहाँ दैनिक बोलचाल के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं? रोज जो है मराठी बात करते हैं। ओके, मराठी बात करते हैं, परंतु इन लोगों की प्रथम भाषा खड़ी बोली है। परंतु क्या है भाई, प्रथम भाषा कौन सी है हमारी? प्रथम भाषा के तौर पर जो है हमारी तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु क्यों तेलुगु हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो है मंडल में सभी मिलाकर जो है हमारा विचार विनिमय जो होता है वो तेलुगु में होता है। तो क्या हुआ? यहाँ इस क्षेत्र में मराठी होगी, मगर पूरे क्षेत्र को अगर ले आ जाए तब जाके तेलुगु होती है, तेलुगु बन जाती है।
समझ में आया। तो इस क्षेत्र में मराठी है और यहाँ पे मंडल में है, ये पूरा क्षेत्र पकड़ा जाए। यहाँ एक गांव है, एक गांव है, एक गांव है, एक गांव है, एक गांव, ये गांव है समझो। क्षेत्र में जो है मातृभाषा है, अपनी अपनी अलग अलग मातृभाषा है। कहीं पे जो है पंजाबी बात करी जाए, कहीं पे मराठी बात की जा रही है, कहीं पे तेलुगु बात की जा रही है, कहीं तो लंबाड़ीस बात की जा रही है, कहीं लबानास बात, मगर सब जाके एक जगह विचार विनिमय के लिए कौन सी भाषा को प्रयोग करेंगे? तेलुगु। तेलुगु, ओके। तो हमारी जो है तेलुगु हमारी जो है प्रथम भाषा हो जाएगी। तेलुगु क्या होगी? प्रथम भाषा हो जाएगी। और वही स्टेट का अगर तेलंगाना स्टेट ले, यूपी स्टेट जब लेते हैं तो यूपी स्टेट की कौन सी भाषा है? तो प्रथम भाषा भी क्या होगा? तेलुगु होगा, और मातृभाषा भी तेलुगु ही होगी। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, समझ में आया होगा, ओके। इस प्रथम भाषा हिंदी का प्रयोग सभ्य समाज के लोगों के मध्य होता है। 100% वही हो रहा ना। अतः हम कह सकते हैं सभ्य समाज के लोगों में जिस भाषा में विचार विनिमय पत्र व्यवहार होता है उसे प्रथम भाषा कहा जाता है। प्रथम भाषा ही प्राय शिक्षा का माध्यम है। तो प्रथम भाषा क्या है? प्राय शिक्षा का माध्यम है। सर अभी तो मातृभाषा को प्रथम भाषा ही कह सकते। हाँ भाई, प्रथम संदर्भ देखो, आप संदर्भ को मत भूलिए। प्रथम भाषा को ही मातृभाषा भी हमने कहा है। कहाँ पर कहा है वो भी दिखाते हैं हम। यहाँ पर कहा है, कहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने प्रथम भाषा होती है वैसा कहा है। हाँ, मगर उसके लिए हम कॉन्सेप्ट भी सिखाए आपको। हाँ, ये पूरे एरिया को जो है प्रथम भाषा कहते हैं, अलग अलग भाषाएं होते हुए भी। तो यही है, आपको संदर्भ के अनुसार समझना है, नहीं तो कंफ्यूज होके जो सिर है फोड़ लेना पड़ता है आपको। चलिए, तो माध्य होती है यहाँ पे दिया हुआ। जिन भाषाओं का बोलियों का भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है, वहाँ मातृभाषा और प्रथम भाषा स्वरूप प्राय एक ही होती है। तो हमारे गांव में मातृभाषा और प्रथम भाषा भी एक है। भाई हमारे गांव में जो है पूरे लोग जो है मराठी ही बात कर रहे हैं, समझो मराठी ही बात कर रहे हैं। और मेरा जो परिवार भी है मराठी ही बात कर रहा है, मराठी ही बात कर रहा है। तो सहज है ना दोस्तों कि मेरी भाषा मातृभाषा मराठी होगी और गांव की पूरी की भाषा भी मराठी होगी ना। हम एक दूसरे को किस में बात करेंगे? मराठी में बात करेंगे। इसलिए कहता हूँ समझो आप चीज़ों को, क्या यही है यहाँ पे समझा रहे हैं। जिन भाषाओं का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे ब्रज अवधि ले लो या अवधि बोली का, वो मातृभाषा और प्रथम भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो दिखाई देता है। तो हमारे गांव में जो है ये बड़ा क्षेत्र है, ओके, बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे कन्नड़ बात की है, यहाँ पे मराठी बात करें, यहाँ पे तेलुगु भी आती है इन दोनों को, तो ये क्या हो जाता है? तेलुगु हो जाती है। तो थोड़ा बहुत ही अंतर दिखाई देता है का मतलब प्रथम भाषा में। तो ये जो है दोनों कन्नड़ में और मराठी में ना लिया, अगला समझ आता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आया होगा। यहाँ की मराठी जो है महाराष्ट्र, यानी हमारा जो है तेलंगाना है, तेलंगाना है, और बाजू में जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है समझो। तो हमारे मराठी में और महाराष्ट्र के मराठी में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। मातृभाषा और प्रथम भाषा थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, वही कह रहा है यहाँ पे, वैसे आप समझ सकते हो। समझ में आया? यही तो हम यहाँ तक देखेंगे, ओके। कहाँ तक? यहीं तक देखेंगे आज, क्योंकि ये आपको ट्विस्ट रहने वाला है। ट्विस्ट क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत डिटेलली आपको समझाना पड़ेगा। इतना समझ गए तो समझ जाओ। कहने का मतलब ये है कि इसको ना सेपरेट कहूँ। पहले तो मातृभाषा, सॉरी, प्रथम भाषा सीख रहे। प्रथम भाषा किसे कहते हैं? ओके, भाषा किसे कहते हैं वही देख रहे हैं हम। इससे पहले देखे थे किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमने देखा, ओके, देख रहे भी। तो प्रथम भाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है अभी समझ में आएगा आपको। तो इसको क्या करेंगे? प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को देखेंगे। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को क्या करेंगे? देखने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ तक ही आज का वीडियो बनाऊँ ऐसा सोच रहा हूँ। तो अगला वीडियो इसको कंप्लीट फुलफिल कर दूंगा। और यहाँ पे जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो सब जो है इसके जो पेजेस है मैं PDF के माध्यम से या जैसे भी मेरा दोस्त भेज देगा उसके माध्यम से वहाँ पे टेलीग्राम पर अपलोड करने के लिए कहूँगा, या मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा, ओके।
तो देखिए यहाँ पे प्रथम भाषा और मातृभाषा में अंतर। प्रतिदिन जीवन में अनौपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या बोली जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को के लोगों से सहज रूप से ग्रहण किया, वह कौन सी है? मातृभाषा। सहज रूप से जो भाषा ग्रहण की जाती है, याद रखो, वो मातृभाषा कहलाती है। व्यक्ति आए, कुछ भी आए, वहाँ पे सहज बात आ गई, प्राकृतिक बात आ गई, तो समझो वो मातृभाषा है। और प्रतिदिन के जीवन में दूसरा देखिए, औपचारिक तौर पे प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या बोली को जिस व्यक्ति से शिक्षित समुदाय से विशेष प्रयास, जब भी प्रयास से सीखी जाती है, वो है प्रथम भाषा। वो कौन सी है? प्रथम भाषा। समझ में आ? जब भी हम किसी भाषा को प्रयास से सीखते हैं तो प्रथम भाषा है। तो हमारी जो मराठी है, तेलुगु जो है, प्रथम भाषा है सभी की, इसलिए हम प्रयास से सीखे तो तेलुगु जो है यहाँ पे जो है प्रथम भाषा बन जाएगी। अगर यही चीज़ अगर हम वहाँ पे एक ही छोटे से क्षेत्र में देखेंगे तो प्रथम भाषा और मातृभाषा एक ही होगी। मैंने वो भी बताया आपको। समझ में आ रहा है अंतर? इसलिए आपको कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ तक ही रोकने का मैंने फैसला लिया है। आगे जाऊँगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट में देखिए, प्रथम भाषा जो है ये छोटा सा क्षेत्र होगा। हर लोग जो है मराठी ही बात कर रहे हैं, समझो, मराठी ही बात कर रहे हैं, समझो। तब क्या होता है, मेरे घर वाले भी जो है मराठी ही बात, मैं जैसे ही पैदा होऊंगा मैं कौन सी भाषा सीखूँ? मराठी सीखूँ। गांव में कौन सी भाषा सीखूँ? मराठी है। तो ये क्या हो रही, प्रथम भाषा और जो है मातृभाषा एक ही बन जाती है ना भाई। अगर थोड़ा बहुत क्षेत्र बड़ा है तो वो क्या हो जाता, बड़ा क्षेत्र है तो प्रथम भाषा और मातृभाषा में थोड़ा अंतर होता है। ओके, थोड़ा अंतर हो जाता है। और जो प्रयास से सीखी जाती है वो भी प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसी चीज़ को आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ मैं। उसी को कहते हैं प्रथम भाषा। किसे कहते हो? इसे कहते हैं भाई प्रथम भाषा। और मातृभाषा में भी अंतर है। सर इससे पहले प्रथम भाषा मातृभाषा एक ही कहा। हाँ भाई, संदर्भ के अनुसार एक ही है प्रथम भाषा। मैं एक ही गाँव हूँ, मेरे गाँव में सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, मेरे घर वाले भी वही बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा होगी? प्रथम भाषा और मातृभाषा होगी। वही जो है अलग अलग बात करेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर होता है ना। प्रयास से सीख रहा है बच्चा, जब प्रयास से ग्रहण करेगा वो कौन सी भाषा होगी? वो जो होगी प्रथम भाषा। संदर्भ के अनुसार समझो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ऐसा आपको लगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं 100% आपको प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को भी दिमाग में घुसाड़ दूंगा। ओके, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला जो वीडियो है मैं इससे बेहतर से बेहतर समझाऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करिएगा। ओके, फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में। ओके।